इतने सारे नौटंकी वाले देखा, अब ये लास्ट है, इधर वो मिलना चाहिए। ब्रिज भैया। हाँ ब्रिज भैया, बोल ना। वो लड़की कौन है? अरे बाप रे, ये लड़की वो दूसरी वाली दुल्हन है। अगर ये हमको देख ली तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम कर, तुम ही संभाल लो। अरे ब्रिज भैया क्या कर रहे हो? हमको भी तो पहचान लेगी ना वो। अरे ये लो, हमको भी पहचान लेगी। ये लो, ये लो। अब बात करो तुम मुझसे। भाई साहब, जी बहन जी, कहिए। हमने आपको कहीं देखा है। अभी देखा ना यहाँ पे। नहीं, इससे पहले कहीं देखा है। आई थिंक कल परसों में। संगीत में देखा होगा। संगीत में? संगीत बर्थडे की पार्टी भी या? अरे हम तो कलाकार हैं मैडम, आपने ऐसी किसी पार्टी या नौटंकी करते हुए देख लिया होगा हमें। ये आपका जो टकाटक नौटंकी है, यहाँ पे ज्यादातर लड़के लड़कियों के गेटअप में रहते हैं ना? बहन जी, हम सब तो कलाकार हैं, किरदार के हिसाब से कैरेक्टर बदलते रहते हैं। कभी लड़के को लड़की बनना पड़ता है, कभी लड़की को लड़का बनना पड़ता है। ये देखो, ये लड़का हो या लड़की जो भी है, ये आपके यहाँ काम करता है ना? नहीं तो। लेकिन आप ही के बारे में काहे पूछ रही हैं? है खास, ध्यान से देखो, शायद इसके बारे में तुम्हें कुछ याद आ जाए। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? अगर याद रखना इतना आसान होता तो हम 10वीं पास काहे निकल लिए होते अभी तक। ए, सीधा सीधा जवाब दो। तुम जानते हो हमारे पापा कौन है? और ये तुम बार बार पीछे घूम के क्या देख रहे हो? ये तो वही लहंगा है ना? ये लहंगा यहाँ कैसे आया? किसने पहना था? किसी लड़के ने या किसी लड़की ने? ये सेम लहंगा यहाँ कैसे आया? ये लहंगा देखिए मैडम, ये लहंगा तो हम बाजार से लाए थे, और ऐसे बहुत सारे लहंगे हमारे पास, और वो मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे ढेर सारे लहंगे थे, और कोई और ले गया होगा। अरे देखिए आप कितने सारे लहंगे हैं, और ऐसे ढेर सारी वैरायटी के लहंगे हमारे पास। और ये जो आप फोटो दिखाई है ना, ये लड़का ये लड़की जो भी है, ये हमारे यहाँ काम नहीं करता। ठीक से देखो, ये कलाकार तुम्हारे यहाँ का ही है। बहन जी कैसी बात कर रही हैं आप? हम अपने कलाकार को काहे नहीं पहचानेंगे? हम नहीं जानते को हमारे यहाँ काम नहीं करता। ये लड़का हमसे कुछ तो छिपा रहा है, हमें इस बारे में सोम को बताना होगा। देखो, हमें एकदम ही पेड़ के सूखे पत्ते जैसी हमारी हालत हो गई है। पतझड़ जैसे लग रहा है हम तो। सासू माँ भी उड़ते हुए आएंगी और कहेंगी, ए चौथी बात, अरे हमरे सोम की बिचौलिया हो तुम, थोड़ा बंठन के रहा करो। लेकिन ये एकदम सही भी है, काहे कि हमको लगता है हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जब इस घर से जाएंगे ना, पूरे आत्मसम्मान के साथ जाएंगे, फटेहाल नहीं। हमको सज धज के रहना चाहिए, घर में बिया भी तो है। सोम जी, आपको कचू चाहिए? चाय बनाए आपके लिए? नहीं, वो बस पानी पानी। जी, हम पानी लाते हैं।
और शायद हमारे रिश्ते की शुरुआत ही गलत सिले से हुई थी, इसीलिए हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। पर अब आप जो भी फैसला करेंगे ना, मुंह में आपका साथ देना चाहते हैं। हमें यहाँ तक खींच लाए। लेकिन आपने तो कहा कि आपको पानी चाहिए था। अम्मा सब बढ़िया है ना? ना हमको कुछ सही नहीं लग रहा। अम्मा काम पूरा होने दो, फिर देखना मजा आएगा तुमको। क्या मजा आएगा? हमारा इकलौता पोता सोम एक लौंडे को दुल्हनिया बना के ले आएगा, मजा आएगा। ओहो अम्मा, हम यहाँ रंगोली की बात कर रहे हैं और तुम डोली की बात कर रही हो। गोली मार तुम्हारी जे रंगोली को, हमें हमारे पोते की चिंता हो रही है। इकलौता पोता है हमारा। देखो कंचनिया, हमें शुरू से ही तुम्हारा प्लान कतई पसंद नहीं आ रहा है। कहीं अम्मा के दिल में सोम के लिए प्यार तो नहीं उमड़ आया? अरे अम्मा, हम समझाते हैं तुमको। वो कहा है ना, तुम तो हमारी आदत जानती हो, हमको सिर्फ तुम्हारी चिंता है। अच्छा, लौंडे से सोम का ब्याह हो जाएगा तो तुम्हारी का चिंता कम हो जाएगी। हाँ अम्मा देखो, सोम और ट्विंकल का अभी सिर्फ संगीत हुआ है और सोम तुम्हारे हर फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ट्विंकल के आने के बाद तुम ही खड़ी मिलोगी, वो भी घर के बाहर। क्या है अम्मा, तुम्हारे भविष्य के लिए ही हम ट्विंकल नाम की मुसीबत को अपने सर ले रहे हैं, राहुल की दुल्हन बना के। कंचनिया, हम सोम की दादी हैं, वो भी सकी ना ना। हमें तो वही चिंता सताए जा रही है, हमारे दिल में चेत। अम्मा, हम भी तो सोम की बुआ हैं, वो भी इकलौती। वैसे सोम का उस लड़के के साथ ब्याह सिर्फ तय हुआ है, होना थोड़ी है। एक बार राहुल और ट्विंकल का ब्याह पूरा हो जाए, फिर चांदनी और सोम के ब्याह की रस्मों को बीच में ही रुकवा देंगे और उस लोकेश को 9-2-11 कर देंगे। और अगर देर हो गई तो सोम और लोकेश का ब्याह हो गया तो भी क्या हुआ? उस ब्याह को ना तो सोम मानेगा, ना ही लोकेश और ना ही समाज। अम्मा, तुम्हारी भलाई के लिए हम ट्विंकल नाम की बला को अपने सर ले रहे हैं, ताकि तुमको शिवाला घाट जाके मंजीरा ना बजाना पड़े। शिवाला घाट? अम्मा, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। सच में अब हमारे दिल को तनिक चैन आया। हम गले लगे इसलिए ना, है ना ना? वो लड़का हमारे सोम के गले ना ही पड़ा इसलिए। अरे ट्विंकल जी, आप अब यहाँ? आपको नहीं पता, हल्दी वाले दिन दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती है। सोम जी, हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, इसलिए इस वक्त यहाँ आना पड़ा। सोम जी, हमें आपको कुछ दिखाना है। अरे ट्विंकल यहाँ कैसे? और सोम के साथ कोने में क्या बात कर रही है, क्या दिखा रही है वो? अरे रुक, पानी पी तो पानी। बोलो। महादेव कंचन जी। अरे महादेव, फोन काहे किया? अरे वो लड़की हमरे यहाँ आकर चांदनी के बारे में बहुत पूछताछ करके गई है, और वो के फोन में चांदनी का फोटो भी था। अरे कौन लड़की? अरे वही दूसरी वाली दुल्हन जिसका संगीत चांदनी के साथ ही था।
नाम नहीं पता हमको। अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की लग रही थी हमको। अब बोल रही थी तुम जानते नहीं हो हमने पापा को। अरे तो तुमने क्या कहा? अरे तो हम क्या बोलेंगे, हम सच में नहीं जानते उसके पापा को। अरे उनकी बात नहीं कर रहे हैं। छोड़ो, पक्का वही लड़की थी। हाँ वही थी, वही। दीवाने इसको नहीं। अरे कंचनिया, का पुतला बन के खड़ी हो? हाँ? हम तो तुम्हें बोले थे। सोम जी, अम्मा संभालो, संभाल के चलो, लग जाती तो। लग जाती क्या? लग गई हो भैया। दादी ये सब हुआ कैसे? क्या बताए सोम बेटा, जाने कौन नास पीटे ने वहाँ ग्लास रखा था, हमारा हाथ लग गया, पानी फर्श पर गिर गया। फर्श तो वैसे ही चिकना था, पानी गिरने से और चिकना हो गया। पैर अगर जमा कर नहीं रखो तो फिसलन होती है। मरे जा रहे हैं। स्टोरी पे स्टोरी सुनाती जा रही है। अरे अच्छा दादी, उठो 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 अम्मा, थोड़ा दादी थोड़ा दादी थोड़ा आराम से, हम गए, हम गए। करो, हाँ, हाँ, कोशिश करो हाँ, उठने कोशिश करो आराम से। भाई तो उठाओ ना। अरे उठा रहे हैं अम्मा, उठा रहे हैं। हाय, अरे दादी आराम से, पैर पर वजन मत लेना। बुआ तुम दादी को संभालो, हम डॉक्टर को लेके आते हैं। अच्छा चलो अम्मा, आराम से, कमरे में चलो। पकड़ो। सोम को तो अम्मा के इलाज के लिए भेज दिया, अभी ट्विंकल का इलाज हमें करना पड़ेगा। सासू माँ, आवाज आपकी गई है और आफत हमरी आ गई है। अरे आप हमसे कहा कहना चाहती हो, हमको तो समझ में नहीं आता है। हाँ, ये हल्दी बहुत बढ़िया है। ओए चौथी पास, हल्दी के रस्म के बखत सोम के सर पे सफेद रुमाल रख देना, ये कैसे समझाए इस नासपीटी को। ये रुमाल का जरूरत है, जुकाम हुआ है आपको? सासू माँ, अरे कहाँ है? अब ये मंगलसूत्र चाहिए आपको? सासू माँ, ये हमने सुहाग की निशानी है। अरे ऐसे कैसे दे दे आपको? आपकी तो इस पे भी नजर है। ईद हमको किसने पहनाया था? सोम जी ने। हल्दी की रस्म। गोल गोल का है। घड़ी। अच्छा, महंगी घड़ी। सासू माँ, घड़ी में का चलता है? हाँ का, हाँ हाँ हाँ, अब घड़ी की सुइयां। हाँ का चलता, सोच को रहा भगत। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अब हम समझ गए सासू माँ। ई का मतलब हल्दी की रस्म के बखत सोम जी के सर पे ई रुमाल रखना है। अरे भाई तो समझ गई। सासू माँ, अब इतनी सी बात नहीं समझा पाई। अच्छा ठीक है, हम ये रुमाल सोम जी के सर पर रख देंगे। एक आसान सी बात समझाने में इतनी मेहनत करा दी चौथी पास। जो सबसे जरूरी बात है वो लड़के वाली को कैसे समझाई को। माँ, पैर में चोट लगी है लेकिन पाजे पहननी है तुमको।
बुआ ये तो अच्छा हुआ पैर की हड्डी नहीं टूटी, मामूली सी मोच है वरना बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती। हाँ। अम्मा डॉक्टर ने कहा है ज्यादा चलना फिरना नहीं है और 2 गिलास हल्दी का दूध पीना है हर रोज, तब जाके पैर ठीक हो जाएगा तुम्हारा। बताओ तो, हमारे सोम बिटवा की हल्दी है और हम हल्दी वाला दूध पियेंगे। पता नहीं कौन हमारा नाश करना चाहता है कि वहाँ पर पानी का भरा हुआ गिलास रख दिया। हम तो कहते हैं उस बेशरम का पैर की बजाय हाथ हमारा हाथ तो छोड़ो, ये तोड़ोगी का? सॉरी, हम जरा इमोशनल हो गए थे। अम्मा तुम दूध पियो, हाँ ठीक हो जाएगा पैर तुम्हारा। उठाओ आराम से। अब तुम बेटा ट्विंकल, तुम तो हमारी आदत जानते हो, आज तुम्हारी हल्दी है, तुमको तो मिलना ही नहीं चाहिए था, कर दिया अब सगुन तुम लोगों ने। लेकिन बुआ जी आजकल के जमाने में तो देखो बेटा, हम जो मानते हैं वो मानते हैं। सोम कम से कम तुम जाकर हल्दी की तैयारी करो। बुआ लेकिन ट्विंकल आई है हमसे मिलने। बुआ जी हमें सोम जी से कुछ जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, बातें क्या है, करती रहना, आराम से करना, पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन आज नहीं, आज हल्दी है, अब सगुन हो जाएगा बेटा। जाओ सोम बेटा। आज नहीं, जाओ। ध्यान रखना बेटा, चले जाओ अब, जाओ शाबाश। ठीक है बुआ जी, हम भी चलते हैं। ठीक है ट्विंकल बेटा, वैसे क्या जरूरी बात थी जो तुम आज हल्दी होने तक भी नहीं रुक पाई, ऐसे भाग के चली आई सोम से मिलने? बुआ जी वैसे तो ये बात हमें सबसे पहले सोम जी को बतानी थी, लेकिन वो बात है राहुल के बारे में। राहुल के बारे में? हाँ बुआ जी, राहुल की जिससे शादी हो रही है ना आंचल, असल में वो लड़की नहीं है। हाँ, हमको तो पता है वो लड़की नहीं है, वो तो देवी है, साक्षात देवी है। अरे बुआ जी ये कोई देवी वेवी नहीं है, वो एक डेविल है, वो एक लौंडा है।